गुड इवनिंग बच्चों। मैंने आप लोग को बोला था लाइव क्लास, लेकिन लाइन का स्थिति इधर बहुत ख़राब है, तो मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन, ठीक है, तो हम लोग करते हैं। हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं, रिवीजन ऑफ सॉल्यूशन। आइए, तो सॉल्यूशन मतलब होता है बिलियन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बिलियन। बिलियन बिलियन के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या बताया गया था कि आपको लेना पड़ेगा मिक्सचर। मिक्सचर बोले तो मिश्रण। मिश्रण बनाना चाहते हो तो मिश्रण कहते हैं किसको है? तो कहता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में क्या कर देते हैं? संयोग कर देते हैं, मिला देते हैं, संघटन कर देते हैं, तो हमारा बन जाता है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? और ये भी मालूम होना चाहिए कि संसार मिश्रण पर ही टिका हुआ है। अगर मान लेते हैं हम घर बनाए हैं तो घर भी मिश्रण से टिका हुआ है, सीमेंट, बालू, पानी, गिट्टी। तो बिना मिश्रण का कोई काम होना पॉसिबल नहीं है। तो मान लेते हैं हमने मिश्रण का कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको देते हैं। जैसे हमने दे दिया सीमेंट, बालू, वाटर, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? मिक्सचर कहलाएंगे। कॉपर, जिंक, निकेल, ये भी हमारा क्या कहलाएंगे? मिक्सचर कहलाएंगे। मिक्सचर कितने प्रकार के बताए थे? दो प्रकार का। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विसमांगी मिश्रण। तो होमोजीनियस मिक्सचर ध्यान दीजिएगा, कहता है वैसा मिक्सचर, मान लेते हैं कि हम दो कंटेनर लिए, इसमें हमने लिया चीनी और पानी, इसमें हमने लिया बालू और पानी। ये दोनों हमारा क्या है? मिक्सचर। इस दोनों को हमने क्या किया? मिक्स किया, मिलाया, संगठन किया। जो मिक्स किया ये दोनों को, तो ये दोनों मिक्स हुआ, संगठन हुआ यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या बताए थे? एक समान। एक समान का मतलब क्या होता है? जब पदार्थ एक दूसरे में मिक्स होगा, मिलेगा, तो उनको हम लोग खुली आंखों से, नेकेड आई या ओपन आई, खुली आंखों या नंगी आंखों से देख नहीं सकते। तो याद रखना कि जहां पर हमारा पदार्थ मिक्स होगा यूनिफॉर्मली, तो समझना बेटा ये सॉल्यूशन जो होगा, सॉरी, ये मिक्सचर जो होगा, कैसा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और जहां देखना कि पदार्थ तुम्हारा मिलता हो, मिक्स्ड होता हो, संगठन करता हो, वो कैसा करता हो संगठन? तो वो संगठन करता हो नॉन इनफॉर्मली, नॉन
यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब कि उनको हम खुली आंखों से मिलने के बाद भी देख सकते हैं। आप बालू को पानी में मिलाओगे तो देखना बालू जो होगा नीचे जाकर बैठ जाता है, कितना घुमा दो। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक समान नहीं, जो खुली आंखों से दिख जाता हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विसमांगी मिश्रण। तो सॉल्यूशन के लिए पहले मिक्सचर चाहिए। मिक्सचर कहता है दो या दो से अधिक पदार्थ को एनी रेशियो, किसी अनुपात में मिला देते हो तो वो आपका मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर दो प्रकार के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में याद रखना वैसा मिक्सचर, वैसा मिश्रण, वैसा मिक्सचर जिसमें जो तुम्हारा पदार्थ होता हो वो एक दूसरे से मिक्स होता हो, कैसा, यूनिफॉर्मली। और होमोजीनियस को तरह से और हम लोग समझ सकते हैं कैसा, जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक कंटेनर, एक गिलास लिया, उसमें हमने पानी को भर दिया, इसमें हमने डाल दिया चीनी को, शुगर डाल दिया। तो जैसे चीनी को हमने डाला तो क्या देखा कि चीनी मिलने के बाद चाहे तो आप फर्स्ट लेयर, लेयर ए, लेयर बी और ग्राउंड लेयर को लेयर सी, कहूं का भी टेस्ट चम्मच से उठाते हैं और स्वाद चखते हैं तो जो मिठास यहाँ का होगा, मान लेते हैं कि यहाँ का मिठास हमने 30% लिया, एक मापा कि यहाँ मिठास 30% है, तो यहाँ भी 30% होगा और यहाँ भी 30% होगा। अगर बढ़िया से आप मिला देते हो तो मतलब तीनों जगह का जो टेस्ट होगा एक समान होगा, तो समझना कि वो कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, आइए सॉल्यूशन किसे कहेंगे, तो कहता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ को, डिफिनीशन सब आपको लिखा हुआ है तो हम डिफिनीशन तो दिखाएंगे नहीं, केवल रिवीजन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो सर सॉल्यूशन कहते हैं किसको, आप लोगों को पता है, कहता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर करते हैं। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में अभी हमने बताया आपको कि वैसा मिक्सचर जिसमें अवयवी पदार्थों का संगठन एक समान होना चाहिए। एक समान का मतलब जो एक दूसरे में संगठन हो जाए तो उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, और सबका स्वाद एक जैसा होना चाहिए अगर टेस्ट की बात करते हैं तो विलयन क्या होता है, तो कहता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण कर देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कर देते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। याद रखना, जैसे हम बात करते हैं जल में हम मिला देते हैं चीनी को, तो जल में चीनी को मिलाएंगे तो तुम ही बताओ ये दोनों एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स करेगा और मेरे को बना के देगा, शरबत बना के देगा, शुगर सिरप बना के देगा, चीनी का शरबत जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर हम मिला देते हैं जल में मिला देते हैं CO2 को तो हमारा सोडा वाटर बन जाएगा। कॉपर में हम जिंक को मिला देते हैं तो क्या बनेगा, ब्रास। कॉपर, जिंक, निकेल तीनों को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, जर्मन सिल्वर। पीतल जाते हो तो क्या पीतल में कॉपर और जिंक आपको दिखता है, नहीं दिखता है। दोनों एक दूसरे में क्या करता है, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन किसे कहेंगे, तो कहता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को कैसा मिक्सचर करेंगे हम लोग, होमोजीनियस।
सॉल्यूशन बराबर, आप इनको याद रखना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन विलयन होता है या घोल भी कहते हैं। सॉल्यूट विलय और सॉल्वेंट विलायक। तो याद रखना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना हो आपको, एक तो आप 10 में पढ़े होंगे कि जो घुल जाता हो, जो घुल जाता हो किसी पदार्थ में जाके घुलने वाला, चीनी पानी में जाके घुल जाएगा, ग्लूकोज, नमक, यूरिया, जो घुल जाता हो उसे विलेय सॉल्यूट कहते हैं, और जो घुला देता हो उसे विलायक। तो ध्यान रखना, ये तो ठीक है, बट सिंपल याद रखना, पहचानना कि जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो उसमें जिसका अमाउंट देखना कम हो वो हमेशा क्या काम करेगा, सॉल्यूट का, और देखना जिसका अमाउंट अधिक हो वो काम करेगा किसका, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट पहचानना हो, मान लेते हैं हमने दे दिया 20 ग्राम दे दिया बेंजीन और 30 ग्राम दे दिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो याद रखना, जिसका अमाउंट कम हो उसको बेटा सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज़्यादा हो सॉल्वेंट, और दोनों को मिला देना तो वो कहलाएगा सॉल्यूशन। तो याद होगा, जिसका अमाउंट कम सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज़्यादा सॉल्वेंट, दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब हम लोग कंसंट्रेशन पर बात करेंगे। सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंसंट्रेशन होता है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं C से। कंसंट्रेशन जिसको हम लोग सांद्रण कह सकते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है, तो याद रखना, अभी हमने पढ़ाया आपको, सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर आपसे कंसंट्रेशन बोला जाए तो याद रखना, ऊपर भी आप अमाउंट दे देना, अमाउंट मतलब मात्रा, और नीचे अंश और हर। बस याद रखना बेटा कि नीचे जो अमाउंट होगा इस बंदा का होगा, जो सबसे बड़ा होता है मात्रा में वो हर में जाता है, और ऊपर का अमाउंट या तो सॉल्यूट का और या तो सॉल्वेंट का। लेकिन ज्यादा जो हम लोग यूज करेंगे, वो सॉल्यूट यूज करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का दोनों पीरियड होता है, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट भी चाहिए और सॉल्वेंट भी चाहिए। लेकिन थोड़ा जो काफी प्रिय होता है वो कौन होता है, सॉल्यूट, क्योंकि इनकी मात्रा जो होती है कम होता है। एक छोटा सा बात है, मान लेते हैं कि एक घर में 3 बेटियां हैं और उसके पास एक भी बेटा नहीं है, तो बताओ उस आदमी को किसकी चाह रहेगी, एक बेटा का। तो उसी प्रकार से इसका अमाउंट ज़्यादा होता है और इसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है, इसलिए थोड़ा इनसे ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक है, तो याद रखना सॉल्यूट हम लोग ज़्यादा करेंगे। कंसंट्रेशन जो होता है बेटा वो हम लोग को 8 तरह का पढ़ना है। परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V,
ppm and ppb. एक दो तीन चार नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलारिटी का एक नाम याद रखना, फॉर्मालिटी, फॉर्मलता, मोलरता, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, तो कंसंट्रेशन कोई पूछे कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और याद रखना सवाल इससे आता है कि कौन कौन से कंसंट्रेशन, कौन कौन से सांद्रण टेम्परेचर पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो याद रखना शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। जिस कंसंट्रेशन के पास वॉल्यूम हो, वॉल्यूम बोले तो आयतन, आयतन का इकाई हमने लिखाया था, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं V से, और वॉल्यूम का ऐसा ही मात्रक जो हम लोग यूज करेंगे क्या क्या में होगा? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर और मिलीलीटर। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी कह सकते हैं। तो ये सारे देख लेना, क्यूब 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 ऑब्वियसली वॉल्यूम का ही मात्रक होगा, लीटर या मिलीलीटर तब भी समझना वॉल्यूम। तो हमने बोला कि कौन कौन से कंसंट्रेशन है भाई जो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, तो जिसके पास वॉल्यूम होगा। तो देखिए क्या इनके पास वॉल्यूम है? नहीं है। इनके पास है, करेगा, ये भी करेगा, ये दोनों के पास वॉल्यूम नहीं है। नॉर्मलिटी के पास वॉल्यूम होता है जो मैं आपको पढ़ाया हूँ। नॉर्मलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम इन लीटर। देखिए वॉल्यूम होता है। मोलारिटी, मोलारिटी बराबर क्या पढ़ा है? तो मोलारिटी बराबर पढ़ा है मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर। तो देखिए लेकिन मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के पास वॉल्यूम नहीं होता है। तो कौन कौन है जो ताप पर निर्भर करेगा कंसंट्रेशन? 1 2 3 4, मतलब 4 इसमें है जो ताप पर निर्भर करेगा, और इसमें 4 जो है ताप पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में फटाफट बता देते हैं पहले इस चारों को। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ताप पर निर्भर करेंगे? तो जिनके पास क्या हो? वॉल्यूम हो, आयतन हो। आयतन इनके पास दिख रहा है, आयतन इनके पास दिख रहा है, आयतन इनके पास दिख रहा है, आयतन इनके पास दिख रहा है। ये सबके पास आयतन नहीं होते हैं। तो 4 इसमें जो होते हैं वॉल्यूम पर डिपेंडेबल होते हैं, और जो वॉल्यूम पर डिपेंडेबल होंगे वो आपका टेम्परेचर पर भी निर्भर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इस पर। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो पहला कंसंट्रेशन जो हम लोग को पढ़ना है, मास परसेंटेज बोलिए, या बाई मास परसेंटेज बोलिए, या वेट परसेंटेज बोलिए, वेट परसेंटेज। और शॉर्ट में सिंपल बोल दीजिए परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज W बाई W। हिंदी में बोले तो द्रव्यमान प्रतिशत, या भार प्रतिशत भी कह सकते हैं। तो मास परसेंटेज क्या होता है ये ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए
लिखा पढ़ी वाला काम तो मैंने आप लोगों को पहले कॉपी पर करवा दिया है, तो सिंपल याद रखना, पहले इनको तोड़ने के लिए आप लोग सीख जाएंगे। देखिए तोड़ने के सिखाते हैं। W का मतलब क्या बताए? मास। मास अभी हमने बताया कंसंट्रेशन में, तो ऊपर को जो अमाउंट होगा या तो सॉल्यूट का होगा या तो किसका होगा? सॉल्वेंट का। और नीचे का अमाउंट होगा हाँ। तो हमने बोला इनको तोड़ने के लिए आप लोग सीख जाइए। लाइन कट गया फिर से। मैंने बोला कि लाइन का परिस्थिति बहुत ही खराब चल रहा है इधर, जिसकी वजह से लाइव क्लास आप लोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो विंडो ओपन किए हैं, साफा दिख ही रहा है, मिला जुला करके मैनेज कर लीजिए। कुछ पढ़ा हुआ चीज़ आपको है। मास मैंने बोला ऊपर W मतलब मास, ऊपर का अमाउंट जो होगा, अंश का अमाउंट जो होगा सॉल्यूट या सॉल्वेंट, और हर में रहता है सॉल्यूशन। जिसको आप लोग बिलियन कहते हैं। मास को हिंदी में क्या कहेंगे? द्रव्यमान। सॉल्यूट बोले तो बिलियन, सॉल्वेंट बोले तो बिलायन। मास जब भी लेना है तो याद रखना है जी में लेना है। जी बोले तो ग्राम में लेना है। परसेंटेज मतलब कितना होता है? 100। एक जो 100 दिख रहा है वो हमेशा सबसे बड़ा आदमी का होगा, क्योंकि ना इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परसेंटेज मतलब क्या होता है? 100। तो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 100 परसेंटेज 100, ये हमेशा 100 इस बंदा का रहेगा। ये W है, W के लिए क्या लगा देना है? ग्राम। अब परसेंटेज W/W आपसे पूछे तो क्या बोलना? 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, या इसे बोल सकते हैं बिलियन के 100 ग्राम में, बिलियन के 100 ग्राम में। विलेय या विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय या विलायक का द्रव्यमान ग्राम में जितना से क्या किया जाता हो? डिजॉल्व किया जाता हो, मतलब घुलाया जाता हो, वही कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। तो फिर से एक बार तोड़ने के लिए आपको सिखाते हैं। W मतलब मास, ऊपर है, अंश में है, तो सॉल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा। नीचे सॉल्यूशन, हिंदी में द्रव्यमान, हिंदी में विलेय, विलायक। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? बिलियन। परसेंटेज मतलब कितना होता है? 100। ठीक है, मास के लिए लगा देना है क्या? ग्राम। 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, या बिलियन के 100 ग्राम में। विलेय या विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, जी मतलब क्या होता है? ग्राम में। जितना से घुलाया जाए, जितना से क्या किया जाए? घुलाया जाए, उसे परसेंटेज W/W कहते हैं। तो परसेंटेज W/W किसे कहते हैं? याद हुआ? 100 ग्राम बिलियन में, विलेय या विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, जितना से घुलाया जाए उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। मान लेते हैं कि कहूँ पर लिखा हुआ है 10% W/W NaCl, पूछेगा वाट, तो बोलना है परसेंटेज का मतलब 100। 100 ए बड़ा अमाउंट है, 100 10 से बड़ा है 100, ये हमेशा ए हर का आदमी रहेगा, और हर में हमेशा कौन रहता है? सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन
रखता है कंटेंट, क्या रखता है 10, ये 10 इस आदमी का है, तो ग्राम कौची NaCl। इसका अर्थ हुआ कि किसी घोल है, कोई बिलियन है, कितना ग्राम का 100 ग्राम का, उसमें रखा गया है, मिलाया गया है, घुलाया गया है 10 ग्राम NaCl। मतलब मेरे पास सॉल्यूशन है 100 ग्राम का, उसमें 10 ग्राम नमक को क्या किया गया होगा भाई, घुलाया गया होगा, घुलाया गया होगा। तो उम्मीद करते हैं परसेंटेज W/W आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कम समझ में आया हो तो आप मास वॉल्यूम परसेंटेज समझ सकते हैं। मास वॉल्यूम, दूसरा कंसंट्रेशन, मास वॉल्यूम परसेंटेज। द्रव्यमान, आयतन, प्रतिशत, परसेंटेज W/V शॉर्ट में। इतना ना बोल करके परसेंटेज W/V। नियम में कोई परिवर्तन नहीं, छोटा सा चेंज नहीं करेंगे। W मतलब मास कर देना है, ऊपर या तो सॉल्यूट का या तो सॉल्वेंट का, हम सॉल्यूट लिख रहे हैं। मास है तो क्या में लिखना है, ग्राम में। नीचे का अमाउंट याद रखना सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन बोले तो बिलियन, मास बोले तो द्रव्यमान, ये इसको हिंदी में कहेंगे बिले या बिलायक भी लिख सकते हैं। परसेंटेज मतलब 100। अगर यहाँ W था तो हम लोग ग्राम यूज कर रहे थे, यहाँ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए यहाँ ml यूज करेंगे, मिलीलीटर या cc, सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं, cc, ml या cc। तो परसेंटेज W/V अगर आपसे कोई पूछे तो 100 ml बिलियन में, या किसी बिलियन के, उल्टा भी बोल सकते हैं, किसी बिलियन के 100 ml में विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में जितना से घुलाया जाता हो उसे हम लोग कहेंगे परसेंटेज W/V। उसे हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज W/V। तो 100 ml बिलियन में विलेय का द्रव्यमान ग्राम में जितना से घुला दो बच्चा, वही कहलाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, आइए तीसरा कंसंट्रेशन में हम लोग चलते हैं। तीसरा कंसंट्रेशन में चलते हैं। तीसरा क्या है भाई, वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज V/V। आयतन प्रतिशत, आई फिर वही काम करेंगे। W था तो मास लिख रहे थे, V है तो वॉल्यूम लिखेंगे। यहाँ सॉल्यूट या सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। आयतन, विलेय, नीचे सॉल्यूशन का अमाउंट होता है। परसेंटेज मतलब 100, इनके लिए मिलीलीटर या सीसी यूज करेंगे। तो देखिए
100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में विलेय का आयतन मिलीलीटर में जितना से घुलाया जाए उसे हम लोग कहेंगे परसेंटेज वी बाई वी। परसेंटेज वी बाई वी 100 ml बिलियन में विलेय का आयतन मिलीलीटर में जितना से डिजॉल्व किया जाता हो, जितना से घुलाया जाता हो उसे हम लोग कहेंगे परसेंटेज वी बाई वी। ओके, नेक्स्ट चौथा हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन। शॉर्ट में ppm। इनका दो पार्ट है, ए और बी। एक है ppb है, पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स को हिंदी में तो पार्ट से कहेंगे, पर को हिंदी में प्रति कहेंगे और मिलियन को हिंदी में मिलियन कहेंगे। मिलियन बोलो, अच्छा इसी को 10 लाख बोलो। बिलियन बोलो, चाहे 100 करोड़ बोलो, 100 करोड़ बोलो। तो 10 पर पावर 6 बोलो, चाहे 10 पर पावर 9 बोलो, चाहे 10 लाख बोलो, चाहे 100 करोड़ बोलो। 100 करोड़, 100 करोड़, 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 करोड़। तो कुछ नहीं करना है, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन में जो परसेंटेज W बाई W है उसी के काम करो। परसेंटेज W बाई W में क्या था? मास किसका? सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, बिलियन, विलेय, द्रव्यमान, वो भी ग्राम में। परसेंटेज मतलब कितना था? 100। मास के लिए क्या लगाएंगे? ग्राम। तो 100 ग्राम बिलियन में विलेय का द्रव्यमान ग्राम में जितना तो रहेगा। परसेंटेज के लिए कितना लगाए? 100। अब यहाँ पर क्या है? एम है। एम मतलब मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 पर पावर 6। तो इसको हटा करके एम के जगह पर यूज कर दो 10 पर पावर 6 ग्राम। तो 10 पर पावर 6 ग्राम बिलियन में या 10 लाख ग्राम बिलियन में, 10 लाख ग्राम बिलियन में सॉल्यूशन में विलेय का द्रव्यमान ग्राम में जितना से घुले उसे हम लोग ppm कहेंगे। और ppb के लिए क्या करना है? 10 पर पावर खाली 9 कर देना है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। तो कंसंट्रेशन 4 तक हम लोग क्लियर कर लिए। अगर फार्मूला बोला जाए कि सर फार्मूला क्या होगा ppm का, तो ऊपर अमाउंट मास सॉल्यूट कर देना ग्राम में, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन कर देना और गुना 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 10 पर पावर क्या कर देना? 6। एक इसका फार्मूला हो जाएगा ppm का।